प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और मजेदार है। कहानी है बादशाह की बेऔलाद बीवी का और परिस्तान की बोलने वाले मैना चिड़िया का। क्योंकि जब परिस्तान की एक बोलने वाली चिड़िया ने बादशाह से कहा कि आपकी बीवी को अगर काले जादूगर से शादी कर दिया जाए तो मल्लिका साहिबा मां बन सकती है। फिर बादशाह ने अपनी चांद जैसी खूबसूरत मल्लिका बीवी की शादी उस जादूगर से कर दी। फिर जादूगर ने मल्लिका साहिबा के साथ जो किया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पुराने जमाने में मुल्क आलमगीर पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बेहद रहमदिल था। उस मुल्क के सभी अमीर गरीब लोग बादशाह से बेहद खुश थे, मगर उस बादशाह की औलाद न थी। औलाद की फिक्र में वह हर वक्त उदास और परेशान रहता। उसकी मलिका भी औलाद न होने की वजह से हर वक्त उदास और परेशान रहती। बादशाह ने हकीमों को बुलाकर बाकायदा अपना और मालिका का इलाज कराया, मगर फिर भी औलाद न हुई। बड़े बड़े बुजुर्गों से दुआएं भी कराई, फकीरों को खूब खैरात दी, मगर औलाद न होना थी, न हुई। एक रोज बादशाह इसी फिक्र में सर झुकाए अपने बाग में एक हौज के किनारे बैठा था कि एक मैना उड़ती हुई वहां से गुजरी। उसने इतने खूबसूरत बाग में बादशाह को यूं उदास बैठे देखा तो वह तालाब के करीब दरख्त पर आ बैठी। चंद लम्हे खामोशी से बैठी बादशाह को देखती रही। फिर उसने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, आप उदास क्यों हैं? बादशाह मैना की सुरीली आवाज सुनकर चौंक पड़ा। मैना की आवाज औरतों जैसी थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई कनीज आई हो, मगर जब उसने आसपास किसी को न देखा तो वह बेहद परेशान हुआ। मैना ने बादशाह को परेशान देखा तो हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं दरख्त के ऊपर हूं। और बादशाह चौंक कर ऊपर देखने लगा। उसने ऊपर मैना को बैठे देखा, मगर उसने इंसानी आवाज में बातें करने वाली मैना आज तक नहीं देखी थी। इसलिए वह हैरान रह गया कि दरख्त से किसकी आवाज आ रही है। मैना ने एक बार फिर कहा, मैं बोल रही हूं बादशाह सलामत, मैं मोती मैना। और बादशाह एकदम हैरत के मारे उठ खड़ा हुआ। उसने किस्से कहानियों में पढ़ा था कि दो परिंदे इंसानी बोली बोल सकती हैं, एक तोता, दूसरी मैना, मगर उसने आज तक इंसानी आवाज में बोलती मैना नहीं देखी थी। बादशाह ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया, तुम कौन हो और तुम कैसे इंसानी आवाज में बोल देती हो? मैं मैना शहजादी हूं, बादशाह सलामत, और मलका मैना की इकलौती बेटी हूं। मेरा नाम मोती मैना है और मेरा घर परिस्तान में है। मैं दुनिया की सैर करने निकली हूं। आज मैं यहां से गुजरी तो इतने खूबसूरत बाग में आपको उदास देखकर रह ना सकी और यहां उतरकर आपसे पूछ बैठी। मोती मैना ने अपनी सुरीली आवाज में यह सब कहा। बादशाह ने सर्द भरे लहजे में कहा, बहुत मेहरबानी मोती मैना, तुम बेहद अच्छी मैना हो, बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी आवाज बेहद सुरीली है। मुझे तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। एक परिंदे से बातें करके उसे वाकई बेहद खुशी हो रही थी। मोती मैना ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, मगर बादशाह सलामत, आपने बताया नहीं कि आप क्यों उदास हैं। बादशाह ने दोबारा उदास होते हुए कहा, यह बात मत पूछो प्यारी मैना, यह मेरे दिल का रोग है। मोती मैना बादशाह सलामत को समझाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं छोटा सा परिंदा जरूर हूं, मगर मेरे वालिद ने मुझे बड़ी बड़ी फाजिल महारत से पढ़ाया है और फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम परिंदों को मालूम होती हैं। बादशाह ने उदास भरे लहजे में कहा, अच्छा प्यारी मैना, अगर तुम इसरार करती हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से महरूम रखा है। औलाद के गम में मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। सोचता हूं मेरे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, मेरे तख्तो ताज पर गैर कब्जा कर लेगी। बादशाह ने मैना को मुख्तसर लफ्जों में बताया। मोती मैना सुनकर कहने लगी, मुझे बेहद अफसोस है बादशाह सलामत। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिस इंसान की औलाद ना हो, अगर वो एक शाह फल खा ले तो अल्लाह ताला उसे औलाद दे देता है। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, शाह फल, ये कौन सा फल है? मैं तो इस फल का नाम ही आज सुन रहा हूं। फिर मैना चिड़िया कहने लगी, यह फल तमाम दुनिया के फलों में सबसे कीमती फल होता है, इसलिए इसे शाही फल कहा जाता है
और ये नायाब फल है। बादशाह ने दोबारा उदास होते हुए कहा, अगर ये फल नायाब है तो फिर इसके जिक्र करने से क्या फायदा? जो चीज मिलती ही नहीं उसको तलाश करने का कोई फायदा नहीं। मोती मैना ने जवाब दिया, नाउम्मीदी गुनाह है, बादशाह सलामत। हर जमाने में एक शाही फल कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जब वो शाख से टूट जाता है तो अल्लाह ताला दुनिया के किसी खित्ते, किसी इलाके में एक और फल पैदा कर देता है। इसलिए अगर संजीदगी से कोशिश की जाए तो फल मिल सकता है। मैना ने बादशाह सलामत को यह कहते हुए जवाब दिया। बादशाह ने हसरत भरे लहजे में कहा, मैं अपनी जान देकर भी शाही फल हासिल करने के लिए तैयार हूं, मगर प्यारी मैना, मुझे किसी तरह बस मालूम हो जाए कि यह शाही फल कहां मिलेगा। मोती मैना ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, बादशाह सलामत, आप उदास ना हो, मैं वापस परिस्तान जाती हूं। हमारे वजीरे आजम दानिशमंद, बहुत ही इल्म और हिकमत वाले हैं। उन्हें जरूर शाही फल के मुताल्लिक इल्म होगा। मैं उससे पूछकर आपको आकर बतला दूंगी। इसके बाद आप उसे ढूंढने का तरकीब बनाएंगे। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो यकीन करो प्यारी मैना, मैं यह एहसान तमाम उम्र नहीं उतर सकूंगा। मैना चिड़िया कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं काफी दिन से आपके मुल्क की सैर कर रही हूं और मुझे हर जगह यही मालूम हुआ है कि आप बेहद इंसाफ पसंद और रहमदिल हैं। इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत और हमदर्दी हो गई है। फिर आपका दुख दर्द दूर हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू ने हमेशा मुझे यही समझाया है कि किसी मुसीबत ज़दा के काम आना ही सबसे बड़ी नेकी का काम है। बादशाह ने खुश होते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मैना, तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत बनकर आई हो। मैना चिड़िया कहने लगी, अच्छा बादशाह सलामत, मैं चलती हूं। मुझे परिस्तान आने जाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, इसलिए आप मेरा 1 हफ्ता तक इंतजार करें। इंशा अल्लाह मैं कामयाब लौटूंगी।